नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहादरा उत्तरी जोन के डेप्यूटी चेयरमैन मुकेश बंसल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की ज्योति नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकेश बंसल के मुताबिक 28 मई को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया जिसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कॉलर ने कहा कि आज एक कुर्बानी दे दी है, अब तेरी कुर्बानी जल्द देंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में मुकेश बंसल बकरीद को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए थे। इनमें उन्होंने प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना देने की अपील की थी। उन्होंने जाफराबाद रोड पर लगने वाली बकरा मंडी का भी विरोध किया था। डीसीपी राहुल आलवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट को चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की उस याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही विनेश फोगाट को 30 से 31 मई को होने वाली एशियाई खेल चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल ट्रायल में भाग लेने से नहीं रोक रहा है और विनेश फोगाट चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है। हालांकि कोर्ट ने डोपिंग जांच और कुछ प्रतियात्मक मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए। इस पूरे मामले में विनेश फोगाट ने दलील दी थी कि यदि उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने से रोका जाता है तो ये उनके करियर और देश के लिए गलत संदेश होगा। वहीं हाईकोर्ट ने भी पहले कहा था कि मातृत्व अवकाश या वापसी कर रहे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस राहत के बाद विनेश फोगाट के लिए एशियाई खेलों में वापसी की उम्मीद को लेकर बड़ा बल मिल रहा है और खेल जगत की नजर अब उनके प्रदर्शन पर टिकी हुई है। तो वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द होने पर चिंता जताते हुए कहा कि अगली परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षा के साथ कराई जाएगी। बता दें कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है और अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। सुनवाई के दौरान हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख राधाकृष्णन भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कमेटी की सिफारिशें लागू कर चुकी है और नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि छात्रों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ना बेहद चिंता का विषय है। तो वहीं बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है जबकि गांव में शोक और मातम का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय केशव ने गृह कलेश के चलते ये आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों ने बताया कि उसकी दूसरी शादी करीब 1 से 1.5 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ दौलतपुर कला में किराए के कमरे में रह रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात युवक ने अपने चाचा को फोन कर 2 लोगों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही। इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे युवक कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर नरसेना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर साक्ष्य जुटाए और कमरे की गहन जांच की जा रही है। कुमारपाल सिंह। गांव कौन सा? नरेंद्रपुर। यहाँ पे क्या घटना हुई है, पूरी घटना की जानकारी देना। देखो जी, घटना ये हुई है कि दौलतपुर का मनोज है। मनोज ने ही इसका ये काम कराया है और मनोज को ही पता है कैसे है कैसा नहीं है, कि लाने में भी मनोज है और ले जाने में भी मनोज है। क्या चीज़ लाने ले जाने में क्या मतलब इसका लव मैरिज हुआ जब क्या हुआ, इसने ही इस लड़के के साथ में ये करवाई थी और इसी के द्वारा ये अब गई हुई है
अब जी कल वो निकल गई है और ये लड़का जो है इसने मेरे पे को फ़ोन किया है रात 8 बजे की करीब या 8:30 बजे के करीब इसने फ़ोन किया है। नुके अरे चाचा के अब के और बचा ले, नुके मुझे मार ये तो मार गई, नु मार करके और ये तो भग गई और नु चाचा मुझे ले जाए यहाँ से। तो मैंने जब कही है नुके कहाँ है तू, नुका मैं खड़ा हूँ दौलतपुर में अड्डे पर, नुका तो जहाँ भी खड़ो है वहीं खड़ो रहे, मैं आ रहा हूँ अभी और आकर के तो लिवा के ला रहा हूँ अभी कुमार। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में कश्यप समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बागपत की हिलवाड़ी गांव में कश्यप समाज के युवक की हत्या के मामले को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित पक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो 3 दिन के भीतर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बागपत के हिलवाड़ी गांव में कश्यप समाज के एक युवक की ईंटों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद जब शव गांव पहुंचा तब आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष के 56 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसे लेकर समाज में भारी नाराजगी है। मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर कश्यप समाज के जिम्मेदार लोगों की बैठक समाज के थंबेदार डॉक्टर सोनू कश्यप के प्रतिष्ठान पर हुई। बैठक में समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। कश्यप समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। समाज का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए और निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। गांव हिलवाड़ी जिला बागपत में हमारे समाज के चंद्रपाल कश्यप नाम के एक व्यक्ति की गांव के ही कुछ लड़कों ने हत्या कर दी थी। और जाहिर सी बात है कि जब परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो परिवार में आक्रोश भी होता है और गुस्सा भी आता है। तो परिवार और आसपास के लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो वे लोग आक्रोशित होकर उसकी डेड बॉडी लेकर हाईवे तक पहुँचे थे। तो हाईवे पे पहुंचने के बाद में वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स था, तो जाम नहीं लगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने 56 व्यक्तियों के खिलाफ हमारे समाज के मुकदमा कर दिया, जो कि बेहद गलत है। एक तो पीड़ित परिवार के घर में मौत हो गई, एक तो वो दुखी, दूसरा उन पर मुकदमे कर दिए गए, एक वो दुखी। तो हमारा निवेदन है इस प्रशासन से कि भाई अति शीघ्र जो उन पर मुकदमे किए गए हैं तत्काल प्रभाव से मुकदमे को वापस ले, नहीं तो कश्यप समाज 3 दिन के बाद में निर्णय लेगा, सभी जिम्मेदार आदमी को इकट्ठा करके, और इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक महा आंदोलन किया जाए। अध्यक्ष जी, पिछले 1 महीने के अंतराल में सहारनपुर मंडल, इसमें मुजफ्फरनगर, आपका शामली भी हो गया, बागपत भी हो गया, इधर आपका ये भी हो गया, आखिरकार कश्यप समाज के जो युवक है वही क्यों शिकार बन रहे हैं? दरअसल सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल की मैं बात करूं, ये लगभग हमारे 6 जिले बैठते हैं दोनों मंडल में। एक पता नहीं लोग बागों की मानसिकता क्या हो रही है, हम लोगों को इस तरीके से एक तुच्छ श्रेणी का समझा जा रहा, और हमारे लोगों को टारगेट करके मात्र क्या औकात होती है 10 रुपये की, क्या औकात होती है 500 रुपये की, 500 रुपये के पर हमारे लोगों को मारा जा रहा। तो हमारी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, भाई जैसे कि इन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इनके मर्डर किए जा रहे हैं, तो हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, भाई इनके प्रति कोई ऐसा कानून बनाया जाए जैसे कि SC एक्ट हरिजनों के लिए बनाया था उन पर अत्याचार रोकने के लिए, ऐसा ही कानून हमारे समाज पर जो आए दिन हत्या हो रही है हमारे समाज की, अत्याचार हम लोगों को बढ़ते जा रहे हैं, तो SC एक्ट जैसा कानून बनाया जाए ताकि इन पर होने वाला अत्याचार। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में शुक्रवार को GST विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब मेरठ विजिलेंस टीम ने सहायक आयुक्त खंड धार कार्यालय में तैनात एक स्टेनो को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी निवासी चमन सिंह का GST विभाग में एक जरूरी कार्य लंबित था। आरोप है कि विभाग में तैनात स्टेनो जयदीप ने फाइल आगे बढ़ाने और काम निपटाने के बदले 24,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। साथ ही रकम ना देने पर फाइल लंबित रखने और काम में अड़चन पैदा करने की भी बात कही गई थी। लगातार रिश्वत मांगने से परेशान होकर पीड़ित ने मेरठ
विजिलेंस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की, जिसमें आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई। शुक्रवार को विजिलेंस टीम सादी वर्दी में रेवती कुंज स्थित जीएसटी कार्यालय पहुंची। पूर्व निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत रकम सौंपी। जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरठ विजिलेंस की निरीक्षक रेणु चौहान ने बताया कि आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मामले ये है कि ये पिछले 8 महीने से मेरे को प्रेशर बना रहे हैं कि आप आ जाओ, तुम्हारे पे 48,000 रुपये का वो टैक्स बन रहा है, तो तुम इसके आधे आधे कर लो, मैं इसको बाहर से बाहर निपटा दूँगा। अब ये 8 तारीख से लगातार रोज़ दिन में 3-3 कॉल 4-4 कॉल मेरे ऊपर कर रहे थे। तो फिर मैंने परेशान होकर इनको विजिलेंस वालों को बताया, तो फिर ये आज वो कार्य हुई। कितने पैसे में सेटलमेंट की बात चल रही थी आपकी? 24,000 रुपये। तो इसमें जीएसटी वाकई कोई और भी अधिकारी शामिल हैं क्या? देखो उसकी जानकारी नहीं है मेरे पे, तो यही प्रेशर बना रहे थे बार बार, तो आज ये इनके द्वारा पकड़े गए। क्या काम था, किस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे थे, क्या पाई? दरअसल ये वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो वित्त वर्ष 22-23 के 48,000 रुपये के लगभग हमारे ऊपर बता रहे थे टैक्स। तो वो कह रहे थे कि तुम आधे दे देना और मैं इसको बाहर से बाहर रफा दफा कर दूँ। हापुड़ में मेरठ की विजिलेंस टीम ने जीएसटी विभाग में तैनात एक स्टेनो बाबू को 24,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्टेनो बाबू ने गांव दादरी निवासी एक शिकायतकर्ता से एक ज़रूरी काम करवाने के लिए 24,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत मेरठ विजिलेंस से की थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर स्टेनो बाबू को रंगे हाथों 24,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जीएसटी कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है और टीम द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। तो वहीं नोएडा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करीब 48 लाख रुपए की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर आए एक अनजान मैसेज के जरिए युवक से संपर्क किया और उसे निवेश पर 30% तक मुनाफा देने का लालच दिया। जानकारी के अनुसार शुरुआत में युवक ने ठगों की बात में आकर 10,000 रुपये का निवेश किया। शुरुआती ट्रांजैक्शन में कथित तौर पर लाभ दिखाकर उसका भरोसा जीता गया। इसके बाद साइबर ठगों ने अलग अलग वाहनों से युवक से करीब 10 से अधिक बार ट्रांजैक्शन करवाए और धीरे धीरे 48 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब युवक ने अपने निवेश की रकम निकालने की कोशिश की तो उसे अतिरिक्त चार्ज और टैक्स के नाम पर और पैसे मांगे जाने लगे। आरोपी लगातार आनाकानी करने लगे, जिसके बाद युवक को अपने साथ साइबर ठगी होने का एहसास हुआ। पीड़ित ने तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर आने वाले अनजान निवेश ऑफर और अधिक मुनाफे के लालच से सावधान रहने की अपील की है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र स्थित माचिया गांव में आधी रात उस समय दहशत फैल गई जब हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना 26 मई की रात बताई जा रही है। गोलीबारी के दौरान घर में मौजूद परिवार बाल बाल बच गए, लेकिन पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार काली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक के घर पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि बदमाश पहले भी धमकियां दे चुके हैं। आधी रात हुई फायरिंग से परिवार के लोग सहम गए हैं और गांव में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के युवा शिवम कुमार जादौन ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर
जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। 23 वर्षीय शिवम इस उपाधि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। घर लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया और लोगों ने फूल मालाओं के साथ उसका अभिनंदन किया। शिवम कुमार जालदौन मूल रूप से रामवास पंचगाई गांव का रहने वाला है। उसके पिता अजय कुमार सेना से रिटायर है। बचपन से ही पिता सेना की वर्दी में देखकर शिवम कुमार के मन में देश सेवा का जज्बा पैदा हुआ। इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने कठिन मेहनत और लगन के बल पर भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। शिवम ने इंडियन नेवल एकेडमी से कठिन ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद उसका चयन सब लेफ्टिनेंट पद पर हुआ। उनकी सफलता से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जी, मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट शिवम कुमार है और मैं अपनी 1 वर्ष की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी से ख़त्म करके अपने घर लौटा हूँ। और इस समारोह का उद्देश्य ये था कि और भी लोग प्रेरित हों सब जानकर और समाज में और भी लोग जाएं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। कहाँ से आपने प्रेरणा प्राप्त की? जी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो बचपन से उनको देख के, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देख के, और मेरा कॉलेज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे रहा, तो वहाँ मैंने ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल को देख के उनसे इंस्पायर होकर आर्म फोर्सेस में जाने का डिसाइड करा। क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवाओं को? मेरा संदेश यही रहेगा कि नवयुवा अपने आप को जाने, अपनी खूबियों को पहचाने और उनके अंदर जो हुनर काबिलियत है उसके हिसाब से अपना जो वो है ऑक्यूपेशन चुने, एंड जिसको लगता है कि उसमें ऑफिसर बनने की क्षमता है वो बिल्कुल ट्राई करे और देश को और ज़्यादा अच्छे अवसर मिले। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मेरे माताजी पिताजी को जाएगा, जो मेरे साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने मेरे को शुरू से उद्देश्य मार्गदर्शन दिया। मेरा कॉलेज में जाना आर्मी इंस्टीट्यूट में मेरे पिताजी के आर्मी में होने के ये कारण है, तो सारा श्रेय मेरे माताजी पिताजी। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित NH 58 के एक होटल में सिगरेट लेने को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक नेशनल खिलाड़ी और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत एक मुंशी भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देर रात पंचगंगा होटल संचालक और कुछ युवकों के बीच सिगरेट को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। SSP संजय कुमार ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया है और बताया है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्तौल और करीब 1,20,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। देखिए, खतौली पुलिस को एक सूचना मिलती है रात में, देर रात में, बहुत रात मतलब 3:30 बजे के आसपास सुबह की बात है, जो रात बीती है। उसमें ये 2 गाड़ियां थी, इसमें थार और ब्रीजा नाम की 2 गाड़ियां थी और जेवर से कुछ लड़के आ रहे थे। होटल पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, इसमें सिगरेट और पानी को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ। वाद विवाद कुछ हॉट टॉक्स में और हॉट अल्टरकेशन में बदल गया, जिसके बाद मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद एक लड़का विक्रांत था, जिसके लाइसेंसी पिस्टल थी, उसने उस पिस्टल से फायर कर दिया। इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसका इलाज, उसके पैर में गोली लगी थी, उसका इलाज अभी चल रहा है। इसमें जो व्यक्ति है नदीम, होटल का मालिक है नदीम पुत्र अमीर, उसके तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से अभियोग दर्ज कराया गया है 307 जो 109 BNS का होता है, और उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों गाड़ियां जब्त की गई हैं और थार और ब्रीजा, तथा 1,20,000 रुपये बरामद किए गए हैं। कारतूस बरामद किए गए हैं तथा इसमें एक अदद पिस्टल जो लाइसेंसी वो बरामद की गई है। उनका जो लाइसेंस होता है वो प्रपत्र बरामद किया गया है। मोबाइल बरामद किए गए हैं। 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खोखा कारतूस बरामद किया गया है और इंस्पेक्टर खतौली दिनेश और उनकी टीम द्वारा ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बाकी विधिक कार्रवाई करते हुए इसमें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें एक लड़का है विक्रांत बताया जा रहा है, वो खिलाड़ी। तो वहीं बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ से लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान गगन के रूप में हुई है, जबकि नाबालिग
प्रेमिका की भी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि लड़की पिछले 2 दिनों से लापता थी। मामले में पुलिस पहले से ही गहन और नाबालिग लड़की की तलाश कर रही है। शनिवार को गांव के बाहर पेड़ पर दोनों के शव लटके मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। दिनांक 27 मई 2026 को थाना डिबाई में वादी कपिल कुमार के द्वारा उनकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में अभियुक्त गगन के विरुद्ध एक तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें लगातार इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। आज थाना नौराना क्षेत्र के पिलखना गांव में एक लड़की और लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिनकी शिनाख्त गगन और उस नाबालिग लड़की के रूप में हुई है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया था। दोनों के ही शव लगभग 2 दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। इसमें इनकी बॉडी को उतारकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।